सभी राजनीतिक पार्टियां तीसरे चरण की तैयारियों में जुट गई है। दूसरे चरण के चुनाव में 75.16% मतदान हुआ है, जिसमें भाजपा ने तीनों सीट जीतने का दावा किया। तीसरे चरण के लिए अब केंद्रीय नेतृत्व एक बार फिर दौरा करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे करेंगे और तीसरे चरण में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कवर्धा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अद्वैत नाइक ने। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान संपन्न हुए हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव है। सर, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ और ईसी ने भी आंकड़े जारी किए। काफी चौंकाने वाले भी आंकड़े थे। काफी मतदान प्रतिशत भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ता नजर आया। निश्चित रूप से पहले फेज में जो बस्तर लोकसभा का चुनाव हुआ, मतदान हुआ, जो मंजर हमें देखने को मिला कि कैसे लोग उत्साहपूर्वक निर्भय होकर मतदान केंद्रों में आकर लाइन लगाकर मतदान कर रहे थे, उसी तरह से दूसरे चरण के राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा में जिस प्रकार से उत्साहपूर्वक लोगों ने मतदान किया है, लोग स्वयं आगे बढ़कर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पिछले 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसके कारण से लोगों में भारी उत्साह है और इसका नतीजा है ये भारी उत्साहपूर्वक मतदान। ये लोकतंत्र की जीत है और निश्चित रूप से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आएगा। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजनांदगांव में क्योंकि प्रत्याशी हैं, तो वहां बूथों पर उनका कहना था कि बूथों पर जाने से उन्हें रोका जा रहा था। काफी लोग विरोध भी करते नजर आए। भूपेश बघेल की उम्मीदवारी का कांग्रेस के अंदर विरोध हुआ है और ये कांग्रेस के आंतरिक झगड़े का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़ाई झगड़े और हिंसा पर भरोसा नहीं करता है और हमारा कार्यकर्ता कभी इस तरह के काम नहीं करता। ये कांग्रेस के आंतरिक झगड़ों का परिणाम है और जनता का आशीर्वाद भरपूर रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता इस तरह के किसी कामों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते। सर, एक अंतिम सवाल, तीसरे चरण का चुनाव है। अब रायपुर में सबकी निगाहें हैं। बृजमोहन अग्रवाल भी प्रत्याशी, वहीं और भी जो 7 सीटें बची उन पर चुनाव होना है। तो किस तरह से तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व का एक बार फिर से दौरा रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से तीसरे चरण के लिए भी हमारे केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी ताकत से जुटा है। पिछले 2 चरण, पहले और दूसरे चरण की 4 लोकसभा सीटें और तीसरे चरण की 7 लोकसभा सीटें, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिन्होंने हमसे तमाम विषयों पर चर्चा की और साथ ही भाजपा की तैयारी को लेकर भी जो है जानकारी दी। कैमरा पर्सन मनीष अरपाल के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।